बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक नज़र, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ वी नो द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस देन वी कैन रीफॉर्म द ओरिजिनल इक्वेशन बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी इससे पहले हमने ये प्रोसेस तो कई बार रिपीट भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम उसमें से रूट्स फाइंड आउट करते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये प्रोसेस तो एक यूजुअल प्रोसेस है जिसको हम कई दफ़ा परफॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमने इसका रिवर्स प्रोसेस सीखना है। यानी अगर हमारे पास रूट्स गिवन हों, यानी एक्स की वैल्यूज हमें दी हों, तो हम वहां से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड हम आज की इस एक्सरसाइज में सीखेंगे और इसके हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि अगर हमें रूट्स दिए हों तो उन रूट्स की मदद से हम वापस ओरिजिनल इक्वेशन किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले फाइंड करना होगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब यह है कि जो एक्स की दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी उनका आप सम ले लें, और प्रोडक्ट का मतलब है उनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आप अपने पास रख लें। अब हम उन दोनों नंबर्स को, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इस फॉर्म में, ये फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इसमें पुट करेंगे। तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें से वो रूट्स निकले थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको वापस रीफॉर्म होके मिल जाएगी। ये जनरल फॉर्म है उसकी, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वेयर है, फिर माइनस का साइन है, सम ऑफ रूट्स उसके साथ एक्स यूज होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एस है वो सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पी है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आप इसकी एक जनरल फॉर्म अपने जहन में रख लेंगे। तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम हो तो हम इजीली इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अब हम एक्सरसाइज को बाकायदा स्टार्ट करते हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है जिनके रूट्स जो हैं वो कुछ ये हों। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में 1 और 5, बेसिकली ये दो रूट्स आपको दिए हुए हैं। किसी भी अननोन इक्वेशन है, अभी हमें मालूम नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, अननोन है फिलहाल हमारे लिए वो। तो उसके जो रूट्स हैं वो जस्ट आपको दिए गए हैं कि x की वैल्यू एक 1 है और दूसरी वैल्यू 5 है। अब हमें ये कहा गया है कि बताएं कि ये जो दोनों x की वैल्यूज या ये दोनों रूट्स जो हैं ये जिस इक्वेशन में से फाइंड हुए हैं वो इक्वेशन बना के बताएं। तो करना ये होता है कि सबसे पहले हमने इन दोनों का सम फाइंड करना होता है। ठीक है, दोनों रूट्स का सम फाइंड करना होता है। तो जब आप सम फाइंड करेंगे तो उसको आप एस भी बोल सकते हैं, वो सिंपल 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरह इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी लेंगे पी, और वो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है गलती से, हम इसको ठीक कर लेंगे, क्लियर नहीं है, इसको हम यूं लिख लेते हैं 5, 1 इंटू 5 5। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, और ये है जी सम ऑफ रूट्स। अब हमने ये जो फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, इस फॉर्म को अब हम इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी। अब एक्स स्क्वेयर इसी तरह माइनस सम की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी, उसके बाद एक्स है, फिर प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है
जिसमें से ये दो वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं। तो आपका ये आंसर आ गया, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करें रफ वर्क में, किसी भी तरीके से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, जो भी, तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में से जो x की वैल्यूज आएंगी वो यही वाली होंगी जो आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये था वो रिवर्स प्रोसेस जिसके जरिए से हम x की वैल्यूज को यूज करते हुए वापस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन x की वैल्यू को लेते हुए आप इक्वेशन जब बनाते हैं तो वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसको आज के लेक्चर में हमने अभी इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी, उसमें आपके पास 4 और 9 यानी ये दो रूट्स दिए हुए हैं, एक 4 है और दूसरा 9 है। आपने इनका भी पहले सम फाइंड करना है जी, 4 + 9 13, और फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, 4 × 9 = 36। उसके बाद अगेन आप ये वही वाली फॉर्म यूज करेंगे, x² - s(x) + p = 0। तो ये x² आ जाएगा, फिर माइनस है, सम की वैल्यू हमारे पास 13 है और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 36 है। तो इसको जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास फाइनल ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और ये वो इक्वेशन है जिसमें से अगर x की वैल्यूज फाइंड की जाएं तो ये 4 और 9 ही वैल्यूज देगी। तो हमने यहाँ से इक्वेशन को बना लिया। ठीक है, इसी तरह फर्दर कुछ इसके पार्ट्स हैं जिनका जस्ट हम यहाँ पे एक रिव्यू ले लेते हैं जी। ठीक है, आप ये देख लें, ये पार्ट नंबर सी था, इसके बाद ये पार्ट नंबर डी है, फिर ई है। आप सब में देखें कि जब भी आपको रूट्स दिए जाते हैं तो उन रूट्स की मदद से आप पहले सम फाइंड करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और उसके बाद आप फाइनलाइज कर लेते हैं इक्वेशन को जनरल फॉर्म यूज करते हुए। ये स्टूडेंट्स आपके पास एफ पार्ट तक कंप्लीट है। इसी तरह ये इसका पार्ट नंबर जी और एच भी आप देख लें, इसमें जो दोनों रूट्स हैं वो एक डिफरेंट फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। जो पहला रूट है वो 1 + अयोटा है और दूसरा रूट है 1 - अयोटा। जब आप इनका सम करेंगे तो अयोटा और अयोटा कैंसिल हो जाएगा और सम आपके पास 2 आएगा। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट के बाद आपके पास इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो फार्मूला यूज किया जाएगा a + b × a - b वाला। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1, माइनस और माइनस दो दफा आ रहा है तो ये 1 + 1 2 है। ठीक है, इस स्टेप को बेशक आप स्किप कर दें, इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अयोटा² = -1। ये हमें पता है, इसकी वैल्यू है, फिक्स है। तो ये आपके पास देखें प्रोडक्ट भी जो है वो 2 आ रहा है। अब आप सम और प्रोडक्ट को इस जनरल फॉर्म में यूज करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इसका एच पार्ट भी तकरीबन मिलता जुलता है, इसका आप रिव्यू देख लें। ठीक है, ये है इसका एच पार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में एक डिफरेंट सा कंसेप्ट है जो कि गुज़िश्ता कंसेप्ट को भी उसमें यूज किया जाएगा, लेकिन एक नई चीज भी इसमें हम सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हों, ठीक है, देन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हों। मुख्तलिफ पार्ट्स आगे बने हुए हैं, एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हों। ठीक है, तो देखते हैं जी इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक बात सबसे पहले ये ध्यान में रखनी है कि अल्फा और बीटा ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं बल्कि 2α + 1 और 2β + 1 होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम तमाम पार्ट्स को जब सॉल्व करेंगे तो उनमें सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो गिवन इक्वेशन थी इसमें से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करके रख लेंगे, उनको सेव कर लेंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखें जी, ये जो प्रोसीजर है इसमें हमने ये इक्वेशन यूज की और इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जैसे कि आप कई दफा पढ़ चुके हैं,
माइनस बी ओवर ए है। ठीक है, ये ए नीचे लिखा होता है बी ओवर ए। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है। ठीक है, सही कर लेते हैं, बी ओवर ए। ठीक है जी। तो इसकी इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ रही है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो हमारे पास 6 ये आ रहा है। ठीक है, अभी हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 ये फाइंड आउट कर लिए। और ये फाइंड हमने किस में से किए हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी यहां से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हों। ठीक है, तो जैसे कि गुज़िश्ता क्वेश्चन में भी आपने देखा कि जब हमें दो रूट्स दिए जाते हैं तो उससे इक्वेशन बनाने से पहले हमें उन दोनों रूट्स का सम निकालना होता है और फिर उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे। तो देखें, ये 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इन दोनों को हमने सम किया ताकि हमारे पास एस की वैल्यू आ जाए। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा शुरू में लिख देंगे और प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये 2 इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा और ये प्लस 2 जो है वो इसी तरह है। ठीक है, तो अब हमने 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा था चूंकि, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पहले फाइंड की हुई थी, ऊपर वो 3 थी, वो आपने यहाँ पे पुट की और इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको हम एस कह देंगे, यानी एस की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 8 है। अब हमने उन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो ये इन दोनों रूट्स को अब हमने मल्टीप्लाई किया जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे, 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा को 1 से, फिर 1 को 2 बीटा से, फिर 1 को 1 से, मल्टीप्लीकेशन हो गई जी। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू जो गुज़िश्ता शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन में आपने फाइंड की थी वो आपने यहाँ पुट की, इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, सारे को हल किया, आपके पास 31 आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो जब हमारे पास एस की वैल्यू भी है और प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों आ गई हैं तो अब आप ये जनरल फॉर्म इस्तेमाल करें और इस जनरल फॉर्म में इन दोनों को पुट करें, यानी सम को भी और प्रोडक्ट को भी। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपसे डिमांड किया गया था तो आपने इस इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार होता है। इसी तरह इसका बी पार्ट अगर देखते हैं तो उसमें अब आपको ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिस इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। तो इस इक्वेशन को भी, इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट उसी तरह लेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी, इसी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और सबसे पहले इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये आपने फर्स्ट पार्ट में भी प्रोसीजर शुरू में किया था, अभी इस पार्ट में भी ये स्टार्ट में इसी तरह आएगा और हर पार्ट में। ठीक है, तो आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज इस इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, यहाँ पे b ओवर c नहीं है बल्कि माइनस b ओवर a है। इसको भी साथ साथ आप देखते जाया करें। ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक्स को भी हम ठीक कर लेते हैं, b ओवर a। खैर, अब हमें चूंकि ऐसी इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों, तो डेफिनेटली हमें इन दोनों का पहले सम चाहिए होगा और फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो जब मैं इन दोनों का सम करता हूं तो सम आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह फर्दर आगे प्रोसीड तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसकी कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। इसकी कन्वर्जन आपको गुज़िश्ता एक्सरसाइज में बताई गई थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चूंकि पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं और उसका मकसद भी यही था, इन दोनों को शुरू में फाइंड करने का यही मकसद होता है कि आगे चल के अगर कहीं पे इस्तेमाल करना पड़े तो हम इनको यूज कर लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आप लगाएं और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 लगाएं तो ये आपके पास -3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है, लिहाजा इसको हम बोलेंगे s। ठीक है,
इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसकी कन्वर्जन भी आपके पास मौजूद थी। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू ये जो आपने फाइंड की थी 6, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपके पास 36 आ जाएगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब ये सम और प्रोडक्ट आप इस जनरल फॉर्म में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन थी जिसके रूट्स ये वाले थे। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हैं और जो अल्फा बीटा रूट्स थे वो इस इक्वेशन के थे। ये क्वेश्चन में शुरू में बता दिया गया था। तो स्टूडेंट्स ये एक मेजर कंसेप्ट था इन क्वेश्चंस के हवाले से जो कि आपने फर्स्ट 2 पार्ट में सीखा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।